वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप सर्विस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सिंगलटन सर्विस को डिस्कस किया था, विच इज बाय डिफॉल्ट सर्विस इन एंगुलर। जब भी हम कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं वो सर्विस हमारी क्या होती है, सिंगलटन सर्विस होती है। सिंगलटन सर्विस का मतलब ये होता है कि ऐसी सर्विस जिसको आप थ्रू आउट दी एप्लीकेशन किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी मॉड्यूल में इंजेक्ट करवा के यूज कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। वो हमारी क्या होती है, सिंगलटन सर्विस होती है, विच इज बाय डिफॉल्ट सर्विस। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप सर्विस के बारे में। और देखो, नाम से ही पता चल रहा है स्कोप सर्विस का मतलब क्या है, ऐसी सर्विस जिसमें हम कोई स्कोप डिफाइन कर दें, यानी कि यहां पे आ जाएंगी कुछ लिमिटेशंस। इसको आप हर जगह पे इंजेक्ट नहीं करवा सकते, हर जगह पे इसको यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक स्कोप डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई इस स्कोप के अंदर ही आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो, इस सर्विस को इससे बाहर यूज नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली हमारी क्या होती है, स्कोप सर्विस होती है। इस वीडियो में हम स्कोप सर्विस को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर आऊंगा। यहां पर आने के बाद एंगुलर CLI की कमांड्स का यूज करते हुए मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी एक सर्विस क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, G यानी कि जनरेट, S यानी कि सर्विस, और अपनी सर्विस का मैं यहां पे नाम बता दूंगा। मैंने यहां पे अपनी सर्विस का नाम रख दिया नोटिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने यहां पे नोटिफिकेशन लिख दिया। अब इससे क्या होगा, मेरे पास यहां पे एक न्यू सर्विस क्रिएट कर दी जाएगी और उस सर्विस का नाम क्या होगा, नोटिफिकेशन सर्विस होगा। और जब भी सर्विस क्रिएट होती है तो ये अपने साथ दो फाइल्स क्रिएट करती है। एक इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसमें हम उस सर्विस से रिलेटेड फीचर डिफाइन करते हैं कि भाई किस फीचर की हम सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और एक इसकी spec.ts की फाइल बनती है विच इज इसकी टेस्टिंग की फाइल। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे इस ऐप डायरेक्टरी में। यहां पर आने के बाद हम जरा नीचे जाएंगे और यहां पर जाकर देखो हमें यहां पे मिल जाएगा notification.service.ts की फाइल। ठीक है अब ये जो सर्विस है ये बाय डिफॉल्ट सिंगलटन सर्विस है, इसको हमें सिंगलटन सर्विस से हटाना पड़ेगा। सिंगलटन सर्विस से हटाने के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर प्रोवाइड इन क्या लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है कि भाई रूट में ये प्रोवाइडेड होगी। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप इस सर्विस को कहीं भी इंजेक्ट करवा के यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां पर आकर इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ये जो लिखा हुआ था ना प्रोवाइडेड इन रूट, मैंने इसको यहां से आके रिमूव कर दिया और यहां पे आके मैं इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब ये सिंगलटन सर्विस नहीं है। अब इसको जहां पर मैं इंजेक्ट करवाऊंगा इसका स्कोप सिर्फ वहीं पर ही रहेगा, अदरवाइज इसको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास अब सिंगलटन सर्विस नहीं रही है। अब इस सर्विस में काम क्या करना है, चलो वो बता देते हैं। मैं यहां से इस कंस्ट्रक्टर को हटा देता हूं। अभी इस कंस्ट्रक्टर का यहां पे कोई भी काम नहीं है तो मैंने इसको यहां से हटा दिया है। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहां पे आके प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा कि भाई अभी जो भी मैं प्रॉपर्टी या कोई भी एरे अगर अभी मैं यहां पे बनाऊंगा उसको आपने क्या रखना है, प्राइवेट रखना है। ठीक है, ये इसका एक्सेस मॉडिफायर होता है कि भाई इस क्लास से बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके का आप समझ लो। ठीक है, मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, यहां पे आके मैंने क्या करा, नोटिफिकेशंस के नाम से मैंने यहां पर एक एरे बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या कर लिया है, बेसिकली नोटिफिकेशंस के नाम से मैंने यहां पे एक एरे बना लिया और मैंने बोला कि भाई इसके अंदर जो बेसिकली डेटा आएगा वो आएगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो मैंने यहां पे इस तरीके से एक एरे बना लिया और इस एरे को अभी मैंने बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया, एम्प्टी रख दिया है। तो नोटिफिकेशंस के नाम से क्या कर लिया, एक एरे बना लिया और इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ये आप कह सकते हो कि जो डेटा आएगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, ये चीज हमने यहां पे डिफाइन कर दी। अब मैं इस क्लास के अंदर या आप कह सकते हो कि इस सर्विस के अंदर बेसिकली कुछ मेथड्स डिफाइन करूंगा। जैसे कि एक मेथड होगा ऐड नोटिफिकेशन का, जो क्या करेगा, नोटिफिकेशंस के अंदर नोटिफिकेशन को ऐड करेगा। ऐड जब भी करना होगा तो इसको ऑब्वियसली एक मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उस मैसेज को ये इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐड करे। तो मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो ये अपने साथ एक मैसेज लेकर आएगा और उस मैसेज की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ये मैंने यहां पे बता दिया है। अब ये मेथड क्या काम करेगा, मैं बोलूंगा दिस डॉट नोटिफिकेशन कि भाई इस क्लास के अंदर मैंने एक एरे बनाया है, किस नाम से, नोटिफिकेशंस के नाम से। इसके अंदर क्या करवा दो, ऐड करवा दो। ऐड करने के लिए जब भी हमने यूज करना होता है एरे के अंदर तो हम क्या यूज करते हैं, पुश का मेथड यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई इस एरे के अंदर पुश करवा दो। किसको पुश करवा दो, ये जो मैसेज ये अपने साथ लेकर आ रहा है। तो मैं सिंपल यहां पर आकर बोल दूंगा कि ये मैसेज वाले पैरामीटर के अंदर जो भी स्ट्रिंग टाइप का मैसेज आ रहा है उसको नोटिफिकेशंस के अंदर पुश करवा दो, ऐड करवा दो।
ये काम होगा ऐड नोटिफिकेशन वाले मेथड का। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक और मेथड बनाऊंगा विच इज गेट नोटिफिकेशन, जो क्या करेगा नोटिफिकेशन को गेट करके लेकर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है गेट नोटिफिकेशंस के नाम से क्या करो, एक मेथड बना लो और यहां पर आकर मैं सिंपल बोल दूंगा कि आपने क्या काम करना है, रिटर्न करवा दो। किसको रिटर्न करवा दो, दिस डॉट नोटिफिकेशंस, कि भाई नोटिफिकेशंस के अंदर जो भी नोटिफिकेशन है उसको क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। तो सिंपल ये एक मैंने सर्विस बना ली है जो बेसिकली क्या करेगी, ऐड भी करवा सकती है नोटिफिकेशन के अंदर और वहां से आपको नोटिफिकेशन गेट कर भी लेकर आएगी। इसके लिए दो मेथड्स हमने यहां पे डिफाइन कर दिए हैं। ये वाला मेथड अगर कॉल करूंगा तो आपका तो आप इसको जो भी मैसेज प्रोवाइड करोगे ये क्या करेगा, उसको नोटिफिकेशन में ऐड करवा देगा। और अगर ये वाला मेथड में कॉल करूंगा तो नोटिफिकेशन के अंदर जो भी नोटिफिकेशन होंगे ये उसको मेरे पास गेट करके लेकर आ जाएगा। ये मैंने एक सर्विस यहां पे डिफाइन कर दी है और ये सिंगलटन सर्विस नहीं है, इसको हम स्कोप सर्विस बनाने वाले हैं। स्कोप सर्विस का मतलब है कि जिस कंपोनेंट के अंदर यूज करना है वहां पर जाकर इंजेक्ट करेंगे और सिर्फ वहीं पर यूज कर सकते हैं, थ्रू आउट दी एप्लीकेशन आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अगर एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करूंगा तो यहां पे लिखूंगा एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, जी यानी कि जनरेट, सी यानी कि कंपोनेंट और अपने कंपोनेंट का नाम। मैं यहां पे अपने कंपोनेंट का नाम टॉपिक से रिलेटेड रख लेता हूं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, स्कोप सर्विस। तो मैंने यहां पे स्कोप डैश सर्विस के नाम से यहां पे क्या कर लिया, कंपोनेंट जनरेट करवा दिया। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी कंपोनेंट जनरेट होता है तो वो अपने साथ 4 फाइल्स लेकर आता है, एक टेस्टिंग की फाइल, एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, एक सीएसएस की फाइल और एक एचटीएमएल की फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कोप सर्विस के अंदर आ चुका हूं। सबसे पहले तो इस कंपोनेंट के अंदर मैंने अपनी उस नोटिफिकेशन वाली सर्विस को इंजेक्ट करवाना है और वो जो सर्विस है वो सिंगलटन सर्विस नहीं है, वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ता है, मुझे उस सर्विस को कंपोनेंट में इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद यहां पे आके सबसे पहले कॉमा लगाऊंगा। इस कंपोनेंट के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं विच इज प्रोवाइडर्स। अब ये प्रोवाइडर्स की प्रॉपर्टी ये बताती है कि भाई आपने किस सर्विस को इसके अंदर इंजेक्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे आके इस तरीके से एक एरे का यूज करेंगे क्योंकि हम एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस एरे का यूज करा और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर अपनी सर्विस का नाम बता दूंगा। मेरी सर्विस का क्या नाम है, नोटिफिकेशन सर्विस नाम है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन सर्विस को प्रोवाइड करवा दिया। तो अब ये जो सर्विस थी बेसिकली इसका हमें पता है कि भाई ये सिंगलटन सर्विस नहीं थी, ये स्कोप सर्विस थी। जब भी मैंने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर बता दिए कि भाई ये सर्विस बेसिकली क्या करेगी, इस कंपोनेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो प्रोवाइडर्स के अंदर हमने इसका नाम लिख दिया कि भाई ये क्या है, इस सर्विस का प्रोवाइडर है जिसको हम यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर के बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है बेसिकली हमारे पास किसी भी क्लास का, जो हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करने के लिए, जब भी हमारी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है आपकी क्लास का। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा कि भाई प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा, मैंने यहां पे आगे रख दिया है लेट सपोज नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से मैंने यहां पे क्या कर ली है, एक प्रॉपर्टी इस तरीके से बना लिया। और इस प्रॉपर्टी की टाइप क्या रहेगी, मैं इसकी प्रॉपर्टी की टाइप बता दूंगा विच इज नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, तो मैंने यहां पे इस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर यूं करके डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी बनाई है नोटिफिकेशन सर्विस, इसकी टाइप क्या थी, नोटिफिकेशन सर्विस वाली, वो जो हमने सर्विस एक बनाई थी ना बेसिकली, ये इस टाइप की यहां पे प्रॉपर्टी बनी है। यानी कि इस इंस्टेंस का यूज करते हुए यहां पे अभी अभी जो मैंने ये इंस्टेंस क्रिएट करा है नोटिफिकेशन सर्विस का, ये इंस्टेंस क्या कर सकता है, इस सर्विस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, जितने भी फीचर्स हो, मेथड्स हो, कोई भी चीज हो, ये वाला इंस्टेंस क्या कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में रहते हुए इस वाले इंस्टेंस का यूज करते हुए अपनी इस सर्विस की सारी फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके सेंड नोटिफिकेशन के नाम से क्या करूंगा, एक मेथड बना लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे सेंड नोटिफिकेशन के नाम से एक मेथड बना लिया है और इसके अंदर मैं यहां पे आके बोलूंगा दिस डॉट, और यहां पे हम नोटिफिकेशन सर्विस का यूज करेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया दिस डॉट नोटिफिकेशन सर्विस। हम क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करवाएंगे जो क्या करेगा, आपके नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशंस को ऐड करवाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने अपनी सर्विस में एक मेथड बनाया था ऐड नोटिफिकेशन का।
मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके जैसे ही मैं डॉट लिखूंगा तो देखो इसको पता है कि भाई ये किन चीजों को एक्सेस कर सकता है, इस सर्विस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सब चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो देखो ये ऐड नोटिफिकेशन को भी एक्सेस कर सकता है और गेट नोटिफिकेशंस को भी एक्सेस कर सकता है। तो मैंने बोला कि भाई ऐड नोटिफिकेशन वाले मेथड को क्या करो, कॉल करवाओ और इसके अंदर आप क्या करवा दो, एक हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, लेट सपोज न्यू मैसेज, और इसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं रिसीव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक मैसेज लिख दिया है और यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, इसकी स्पेलिंग भी जरा जल्दी से ठीक कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक सेंड नोटिफिकेशन के नाम से एक मेथड बनाया है जिसके अंदर हमने काम क्या करा है, हमने यहाँ पे इस इंस्टेंस का यूज करते हुए अपनी सर्विस के एक मेथड को कॉल करवाया विच इज ऐड नोटिफिकेशन, जो क्या करेगा नोटिफिकेशन को ऐड कर देगा। ठीक है, ये मेरे पास एक मेथड हो गया सेंड नोटिफिकेशन के नाम से। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर आकर एक और मेथड बना लूंगा गेट नोटिफिकेशन के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट नोटिफिकेशन के नाम से एक मेथड बना लिया है और इसके अंदर मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा दिस डॉट नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, मैं यहाँ पे दिस डॉट नोटिफिकेशन सर्विस लिखूंगा और उसके बाद मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई ये नोटिफिकेशन सर्विस क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है मेरे सर्विस के अंदर जो दो मेथड्स हैं दोनों में से किसी को भी एक्सेस कर सकती है। अब ये गेट नोटिफिकेशंस का इसका मतलब है हमें यहां पे कौन सा मेथड यूज करना है, गेट नोटिफिकेशंस वाला मेथड यूज करना है, क्योंकि ये मेथड हम बनाई किसके लिए रहे हैं कि भाई ये नोटिफिकेशंस को गेट करके लेकर आएगा। तो हमने यहाँ पे इस मेथड को इस तरीके से कॉल करवा लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने काम करना था, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट के यूआई पर आ जाएंगे, यानी कि HTML की फाइल में आ जाएंगे। यहां पर आकर सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, इस डिव एलिमेंट के अंदर एक h1 का टैग लगाऊंगा और यहां पर आकर मैं लिख दूंगा स्कोप सर्विस और उसके बाद हम यहां पे आके लिख देंगे इन एंगुलर 19। ठीक है, 129 नहीं, इन एंगुलर 19 लिखना है। और उसके बाद हम एक काम ये करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक बटन बनाएंगे और इस बटन के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं सेंड नोटिफिकेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने काम क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, बटन के क्लिक पे क्या काम करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगा दिया है और क्लिक के इवेंट लिस्टनर पे मैं बोलूंगा कि सेंड नोटिफिकेशन वाले मेथड को बेसिकली आप क्या करो, कॉल करवा दो। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा सेंड नोटिफिकेशन वाला मेथड कॉल होगा। सेंड नोटिफिकेशन वाले मेथड के अंदर हमने क्या काम बोला था वो हम देख लेते हैं। सेंड नोटिफिकेशन वाले मेथड के अंदर मैंने बोला था कि भाई आपने क्या करना है, एक सर्विस हमने बनाई हुई है उस सर्विस को यूज करना है। उस सर्विस को यूज करने के लिए हमने यहां पर क्या करा था, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करा था, यानी कि उस सर्विस के अंदर की जितनी चीजें हैं उसको यूज करने के लिए हमने यहां पे क्या बना लिया, एक इंस्टेंस बना लिया विच इज नोटिफिकेशन सर्विस। अब ये नोटिफिकेशन सर्विस क्या करेगा, उस सर्विस के अंदर जो मेथड्स है उनको यूज कर सकता है। सेंड नोटिफिकेशन का मतलब है कि हमने नोटिफिकेशन को ऐड करवाना है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या करा, इस सर्विस के अंदर हमने यहां पर एक मेथड बनाया हुआ था और इस मेथड से हमने प्रॉमिस करा था कि जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम्हें एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज दूंगा, तुमने उसको क्या करना है, इस नोटिफिकेशंस के अंदर ऐड करवा देना है। ठीक है, तो वही काम हमने करा, जब हमने यहां पे ऐड नोटिफिकेशन वाले मेथड को कॉल करा तो इसको एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज यहां पे दिया। ये स्ट्रिंग टाइप का मैसेज यहां पे जाके क्या बन जाएगा, मैसेज बन जाएगा और ये मैसेज क्या करवा दिया जाएगा, पुश करवा दिया जाएगा नोटिफिकेशंस वाले एरे के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई कि जैसे ही बटन पे काम करूंगा तो क्या फ्लो रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई वो जो नोटिफिकेशन अभी ऐड हुआ है वो उसको मैं गेट करूं और अपने यूआई पे शो करवाऊं। तो भाई आपके पास तो मल्टीपल नोटिफिकेशंस भी आ सकते हैं, तो हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, ताकि उस नोटिफिकेशंस वाले एरे के अंदर अगर 100 भी नोटिफिकेशंस हो तो मुझे सबको क्या करवाना है, एक लिस्ट आइटम की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहां पर आकर सबसे पहले यूएल लिखूंगा। अब अगर सिर्फ एक एलआई लिखता हूं तो ऑब्वियसली यहां पे सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन शो होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे एरे के अंदर जितने भी नोटिफिकेशंस हो सारे नोटिफिकेशंस एलआई के अंदर डिस्प्ले हों। तो मुझे यहां पे आइट्रेट करवाना पड़ेगा अपने एलिमेंट को, और आइट्रेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर डायरेक्टिव का। ठीक है, तो हम यहां पे आके फॉर डायरेक्टिव का इस तरीके से यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास क्या होगा, एक आइटम होगा, या आप एक काम ये कर सकते हो कि आप इसके वेरिएबल का नाम यहां पे चेंज कर दो। ठीक है, मैं यहां पे आके इसके वेरिएबल का नाम रख दूंगा नोटिफिकेशन, कि भाई नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेंगे, गेट नोटिफिकेशन वाले मेथड से मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट नोटिफिकेशंस वाले मेथड को इस तरीके से कॉल करवा लिया। आपको याद होगा कि अभी हमने जो कंपोनेंट के अंदर दो मेथड्स बनाए थे, एक था सेंड नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन सेंड करेगा, और एक था गेट नोटिफिकेशंस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, गेट नोटिफिकेशंस वाले मेथड को इस तरीके से कॉल करवा लिया है। अब इस फॉर डायरेक्टिव के अंदर काम क्या करना है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एलआई लिखूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई जो भी नोटिफिकेशन यहां से इसको मिलेगा वो किस में मिलेगा,
इस नोटिफिकेशन के अंदर मिलेगा, उसको हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई नोटिफिकेशन को क्या करो, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था, इसको कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी से इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। अब इशू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आके हम अगर होवर करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेथड आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली ये मेथड आपको कोई चीज लाकर देगा, तभी वो इस नोटिफिकेशन के अंदर आएगी, तभी आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे मेथड के अंदर देखो, तो हमने बोला कि दिस डॉट नोटिफिकेशन डॉट गेट नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन लेकर तो आ जाएगा लेकिन आपको नहीं देगा। तो आप चाहते हो कि ये आपको दे, तो आप यहाँ पे आके कीवर्ड यूज करते हो विच इज रिटर्न, कि ये जो नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है ये आपको रिटर्न दे। जब ये आपको यहाँ पे रिटर्न देगा तो ऑब्वियसली वो जो रिटर्न वाली वैल्यू आ रही होगी वो इस नोटिफिकेशन के अंदर आएगी और उस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे इस एलआई के अंदर डिस्प्ले करवा दोगे। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, स्कोप सर्विस का, कि हमने स्कोप सर्विस को कुछ इस तरीके से यूज कर लिया। अब इस कंपोनेंट के अंदर अगर इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे वहां पर भी आप इस सर्विस का यूज कर सकते हो, लेकिन इस कंपोनेंट से बाहर आप इस सर्विस का यूज नहीं कर सकते। ये सर्विस थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है। इसको आपको जिस कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करवाओगे आप सिर्फ उस कंपोनेंट के अंदर या उसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहां पर आ जाएंगे app.component.html की फाइल में। यहां पर आकर हम इस कंपोनेंट को कॉल करवाएंगे। तो मेरे कंपोनेंट का नाम था ऐप डैश और कंपोनेंट का क्या नाम था, कंपोनेंट का नाम था स्कोप सर्विस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्कोप सर्विस को इस तरीके से कॉल करवा लिया है। हम इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इसकी component.ts की फाइल में आएंगे। यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट हो चुका है, इसको सिर्फ कंट्रोल एस से सेव करना है। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर ng सर्व भी लिख सकते हैं और npm स्टार्ट की कमांड से भी आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। ठीक है, मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराए तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इसको कंट्रोल क्लिक प्रेस कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेंड नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है और नीचे यहाँ पे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो देखो न्यू मैसेज रिसीव आ चुका है। दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा, एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो स्कोप सर्विस थी वो यहाँ पे वर्क कर रही है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्कोप सर्विस का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।